नमस्कार। आज हम चल रहे हैं गंगा किनारे बसे भारत के एक ऐसे शहर बनारस के सफर पर। एक ऐसी जगह जिसका इतिहास, जिसकी आध्यात्मिकता ऐसा लगता है जैसे खुद वक्त से भी पुरानी हो। तो चलिए मिलकर इसकी आत्मा को महसूस करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 2800। कम से कम इतने सालों से ये शहर लगातार आबाद रहा है। मतलब यहाँ लोग रहते आए हैं। ये बात इसे दुनिया के उन गिने चुने शहरों में शामिल करती है जो सबसे पुराने हैं और आज भी जिंदा हैं। जरा सोच कर देखिए, कितनी सभ्यताएं आईं और चली गईं, कितने साम्राज्य बने और मिट गए, पर बनारस वो वहीं रहा, अपनी कहानियों को समेटे हुए। काशी, बनारस, वाराणसी, एक ही शहर पर नाम तीन। दुनिया के सबसे पवित्र और प्राचीन शहरों में से एक। और जानते हैं, हर नाम इसकी पहचान की एक अलग परत को दिखाता है। तो चलिए आज इन्हीं परतों को एक एक करके समझते हैं। तो अब चलते हैं शहर के दिल की तरफ, उसकी धड़कन, उसकी जान, पवित्र गंगा नदी की ओर। ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये तो वो जीवन धारा है जिससे बनारस की पहचान है। गंगा किनारे ना करीब 80 घाट बने हुए हैं, पर ये सिर्फ नदी तक ले जाने वाली सीढ़ियां नहीं हैं। ये तो इस शहर की धड़कती हुई नसें हैं। एक ऐसा खुला मंच जहां रोजमर्रा की जिंदगी और गहरे आध्यात्मिक काम सब एक साथ चलते दिखते हैं। कहीं कोई पवित्र डुबकी लगा रहा है, तो कहीं बच्चे खेल रहे हैं, और कहीं जिंदगी के सबसे बड़े संस्कार पूरे हो रहे हैं। और इन घाटों में भी आपको दो बिल्कुल अलग दुनियाएं देखने को मिलेंगी। एक तरफ है दशाश्वमेध घाट, जहां जिंदगी का जश्न मनता है, शाम की गंगा आरती की रौनक है, चहल पहल है। और फिर दूसरी तरफ है मणिकर्णिका घाट, अंतिम संस्कारों के लिए एक महापवित्र जगह, जहां कहते हैं चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। सच में जीवन और मृत्यु दोनों यहां गंगा किनारे आकर एक हो जाते हैं। और जानते हैं, घाटों पर जीवन और मृत्यु का ये जो नज़ारा है ना, यही हमें शहर की आत्मा तक ले जाता है, उस गहरी आस्था तक जो इसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनाती है। कहते हैं, गंगा में एक डुबकी सारे पाप धो देती है, और बस यही एक विश्वास हर साल लाखों लोगों को यहां खींच लाता है। ये सिर्फ पानी में डुबकी लगाना भर नहीं है, ये तो एक एहसास है शुद्ध होने का, एक नई शुरुआत का, मोक्ष की तरफ एक आध्यात्मिक सफर है। आप बनारस की किसी भी गली में चले जाइए, आपको हजारों मंदिर मिलेंगे जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। लेकिन इन सबके दिल में बसा है काशी विश्वनाथ मंदिर। कहते हैं ये भगवान शिव का अपना घर है। और तो और ये भी माना जाता है कि काशी को बसाया ही खुद भगवान शिव ने था। ये उनकी नगरी है। पर बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है। काशी की पवित्रता कई धर्मों के लिए है। बौद्धों के लिए ये जगह बहुत खास है, क्योंकि यहीं पास में सारनाथ है, जहां बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और जैन धर्म में भी इसे एक तीर्थ माना जाता है, मतलब एक बहुत ही पवित्र तीर्थस्थल। तो ये तो हुई आस्था की बात। लेकिन बनारस की एक और पहचान है जो उतनी ही मजबूत है। ये हमेशा से ज्ञान, संगीत और कला का गढ़ रहा है। एक ऐसा कल्चरल हब जिसकी आवाज सदियों से गूंज रही है। आप देखिए, इसका जिक्र आपको ऋग्वेद, महाभारत जैसे हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में भी मिलेगा। सदियों तक ये फिलॉसफी और हायर लर्निंग का सेंटर रहा। और आज के ज़माने में अरे पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे बड़े बड़े कलाकार इसी शहर की देन हैं। और यहाँ की कला की तो बात ही क्या है। दुनिया भर में मशहूर बनारसी सिल्क साड़ियाँ, जिनकी वो सोने चांदी के धागों वाली कारीगरी है ना, लाजवाब है। इसके अलावा बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक और लिटरेचर की तो यहाँ एक पूरी परंपरा है। सच कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे कला यहाँ की हवा में ही बहती है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। यही तो काशी की असली विरासत है। एक ऐसी जगह जहां धर्म और कल्चर एक दूसरे में ऐसे मिल गए हैं कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। ये वो शहर है जहां विश्वास को रेशम के धागों में बुना जाता है और इतिहास गंगा की लहरों के साथ बहता है। और यही संगम इस शहर को सबसे अलग और हमेशा के लिए जिंदा रखता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, किसी भी शहर को टाइमलेस यानी हमेशा के लिए अमर क्या चीज बनाती है? क्या वो उस जगह के रीति रिवाज हैं, उसका कल्चर है, या फिर वो नदी है जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है? वाराणसी को देखकर तो यही लगता है कि जवाब शायद इन तीनों के मिलने में ही छिपा है।